अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉक नॉक शो। वक्त गुजरता जा रहा है, स्क्रीन्स बड़ी होती जा रही हैं और एक्ट्रेस के साइज छोटे होते जा रहे हैं। समझे? नहीं समझे? अरे मैं समझाता हूं। एक वक्त था, अगर दुबली पतली हीरोइन आ जाए तो कहा जाता था बेटा जाओ खा पी कर आओ, और हीरो तो होते ही थे ये सेहतमंद। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अब एक्टर को ऑडिशन देना होता है तो सबसे पहले देखी जाती है फिटनेस। जी हाँ, उसके बाद देखी जाती है अदाकारी, फनकारी और फिर शाकाहारी। आज जो हमारे मेहमान हैं इंतहाई फिट हैं, उनका करियर भी फिट है, लोग भी बहुत फिट हैं। उनको हम इनवाइट करेंगे। आपका कोई गैस है? नहीं है? तो देन नॉक नॉक ज़ैनब रज़ा एंड उमर शहजाद। वेलकम वेलकम वेलकम। आइए तशरीफ रखिए। वेलकम टू द शो। Thank you. बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। Thank you. thank you. So are you. उमर, आपने जब शुरू किया काम तो क्या जहन में था कि मैं मॉडल हूँ, एक्टर हूँ और मैं- आते ही छा जाऊंगा? एक्टर बनना चाहता था। आई वांटेड टू बी एन एक्टर, लेकिन मुझे ब्रेक पहला जो है वो मॉडलिंग में मिला। तो फिर वहाँ से रैम्प से स्टार्ट किया, फिर फैशन शूट्स की, कैंपेन्स की, फिर एक पॉइंट पर आके मैंने कहा कि अब आप तो बहुत हम्बल हो रहे हैं यार, इतने दफा नॉमिनेटेड, इतने टॉप मॉडल हमारे, क्या हो गया? कम ऑन। एक्सीलेंट करियर रहा है यार, मतलब हम तो मिसाल देते हैं आपकी। तो उसके बाद ही मैंने सोचा, मैंने कहा अब टेलीविज़न में आना चाहिए। तो फिर वहाँ से फिर स्टार्ट लिया, फिर ड्रामाज, फिर फिल्म भी की, फिर आपके साथ भी फिल्म की थी। सही बात। क्या ड्रीम्स हैं, क्या ख्वाब हैं, किस तरफ चल पड़ी हैं, क्या सोच रही हैं, कहाँ जाना है? मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं मॉडलिंग, एक्टिंग, कोई भी इस तरह की ऑन स्क्रीन एक्टिविटी करूँगी. I did start from modeling. I think after Tamasha I got a good platform and I started doing one project as well. अभी भी मैं सोचती हूँ, like शायद बहुत सारे लोगों को ये आंसर अच्छा नहीं लगे, but I'm not sure what I want to do in life. Maybe ये उन लोगों को सुन के अच्छा लगेगा जो कहते हैं यार मेरी तो ये एज हो गई, मुझे तो ये नहीं पता भी जिंदगी क्या करना है. I want to be happy. I want to be successful. I want my family and friends to be proud, and that's my dream. आपकी फैमिली में कोई क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ था, है या रुझान है? नहीं था तो आप कैसे आ गए? सर कोई भी नहीं था, मतलब दूर दूर तक मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी इवन कोई फील्ड से नहीं था, फैमिली में भी नहीं था। तो मेरे लिए मैं आना चाहता था, मैं कुछ करना चाहता था इस फील्ड में एज एन एक्टर। तो मैं अम्मी से जब भी डिस्कस करता था, अम्मी कहती थी हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो अभी तुम पढ़ रहे हो, पढ़ो, उसके बाद जो तुम्हें सही लगता है वो करो। तो अम्मी से क्या कहते थे जो डिस्कस करना है ये? मैं कहता था, ख्याल कैसे होता मैं कहता था, अक्सर वो ड्रामे देख रही होती थी, मैं कहती थी, मैं बोलता था उन्हें कि आप इमेजिन करती हैं आपका बेटा अगर टीवी पर आए, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ अगर मैं एक्टर बनूँ तो वो कहती थी कि जो भी करना चाहते हो करना ज़रूर, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। इस वक्त जो कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो थी ये पढ़ाई। वो थी पढ़ाई, और ये चीज़ ज़िंदगी भर काम आएगी। और वो बिल्कुल सही कहती थी। अच्छा, जब आप अदाकारी की तरफ आपने रुझान कर ही लिया था तो तैयारी कैसे की? मतलब मैं प्रिपेयर तो था, और मैं सिर्फ एक ब्रेक चाहता था। मैं सिर्फ आई वॉज लुकिंग फॉर द राइट पीपल टू वर्क। वो बहुत मुश्किल काम है कि सही लोग कौन है, जब आपको पता भी ना हो कि फील्ड में कौन सी किस तरह की एजेंसीज़ हैं, क्या है। 4 तस्वीरें लेके मैं सीडी में फिर रहा हूँ, मैं इधर ड्रॉप कर रहा हूँ, उधर ड्रॉप कर रहा हूँ कि कहीं से कॉल आ जाए, नहीं हो रहा ऐसा। फिर एक एजेंसी का पता चला, वहाँ पर गया, उन्होंने कहा ठीक है आप ऑडिशन दे दें, ऑडिशन दे दिया। तो उसके बाद भी फिर मैं वेट कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन पता चलता है कि वो उसी एजेंसी में एक कोऑर्डिनेटर आया, तो उन्होंने कहा एक फला जगह ऑडिशंस हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा फैशन वीक होने जा रहा है, जो कि पहली दफ़ा एक ब्राइडल कुट्योर वीक होने जा रहा था। राइट। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट शो, जो कि ऑफ कोर्स इन लाहौर। स्टार्ट कराची से हुआ था। उसके बाद फिर एक सीज़न लाहौर में करते थे, वो एक सीज़न कराची में करते थे। तो ये साल के तकरीबन कोई 2 सीजन्स होते थे। तो वहाँ से फिर मैंने सिलेक्शन हुई और फिर मैंने स्टार्ट लिया। फिर मैंने बस फिर एक फ्लो बनता गया। सो किसको उस्ताद मानते हैं इस इंडस्ट्री में आप? उस्ताद टेलीविज़न में एक तो ऐसा कोई शख्स जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया हो, बताया हो, गाइड किया हो, और एक इनडायरेक्ट होता है कि यार बस इन जैसा बनना है। इन जैसा बनने का मेरा वो नहीं है। मैं किसी के, मैं ये नहीं कहता कि मैं इनकी तरह बनना चाहता अच्छी हूँ, बात बट है। येस आई हैव बीन लर्निंग एंड आई लर्नड अ लॉट। और जो सही एक सक्सेसफुल किसी मुकाम पर है और जहाँ से स्टार्ट लिया वो कहीं आज पहुँच गया है,
तो उसकी पूरी जर्नी अगर आप देखें तो उन चीज़ों से आप वाकई बहुत सीखते हैं। Right. चाहे वो फैशन में कुछ एक आर्ट डिज़ाइनर हो जैसे HSY हो, ही इज़ ऑन दिस स्टेज। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, इवन एक्टर्स में भी। जब मैं फैसल भाई के साथ मैंने काम किया और उनसे बैठ के मैंने डिस्कशन किया, इफ़ आई टेक यू, जी। तो माशाल्लाह अब किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद कितनी मेहनत की और आज इस मुकाम पर हैं आप। तो वो चीज़ एक बहुत मदद करती है आपको ग्रो करने में और आपको सीखने में। तो मैं भाई इसी अगर को तजुर्बा पर्सनली कहते हैं। तजुर्बा तजुर्बा इसी एग्जैक्टली, को अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आई वांट टू बी सक्सेसफुल, लेकिन हाँ मैं अपने आप को एक मुकाम पर देखना चाहता हूँ एंड इट्स येट टू कम। तो काम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। ज़ैनब, आपने कैसे शुरुआत की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे, या अभी आप समझती हैं कि मुझे मज़ीद इन्फ्लुएंस करना है? I think it's just the beginning. But I dropped out of college. I dropped out of high school because I did not want to continue studying anymore. Do not be influenced by this. ये कोई necessarily अच्छा decision नहीं है. But I dropped out because I was like, मुझे नहीं पढ़ना. पता नहीं, बस नहीं पढ़ना था. You know, I think everyone can relate with this. ठीक है। फिर मुझे मेरी अम्मी ने बोला कि ज़ैनब काफ़ी हो गया, कुछ करो. I was like, क्या करूँ? कुछ कर लो, volunteer work कर लो, ये वो. I was like, volunteer? I'm not gonna work for free. But she was like, do anything. So I guess at that time I had a lot of friends who were designers or makeup artists or this or that. I used to take theater in school. Okay. So I guess लोगों ने 2 and 2 connect करके they started offering TV commercials and like campaigns and stuff like that. And I started Music from there. videos? Yes, music videos. I started from there और Instagram पे post करने की वजह से, and then public profile and then word of mouth. I guess I just started working and it was never a conscious decision कि अच्छा अब ये कर रही हूँ और अब ये करना है, you know. But I guess I kind of got into it और मुझे अच्छा लगा और वो दिन और आज का दिन. ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ये कितना आजकल ज़रूरी हो गया है, थोड़ा सा हमने रिवीलिंग रहना है अपनी पोस्ट में, थोड़ा Not सा। important at all. Internet में आप पूरी दुनिया देख सकते हैं. जी। आप रहते तो सिर्फ पाकिस्तान में हैं, लेकिन जी। पाकिस्तान के बाहर एक पूरी दुनिया है जो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं. यू नो, नाउ वी आर नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय पाकिस्तानी ट्रेंड्स और बॉलीवुड ट्रेंड्स, वी आर लिटरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो आई गेस एक्सेस टू इंटरनेट, it makes you want to try out different things. And I guess जो लोग travel भी करते हैं और जिनको शौक भी है different चीज़ें explore करने का, वो करते हैं different चीज़ें explore. मुझे लगता है लोगों को शायद ये feel भी हो कि उनको ये शायद करना ज़रूरी है, शायद इससे काम ज़्यादा मिलेगा. हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है. Especially after TV पे काम करने के बाद मैंने notice किया कि ये चीज़ बिल्कुल भी appreciated नहीं है. तो I thought, and even थोड़ा you know, the more you mature, आप चीज़ें रियलाइज करते हो क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी. पर्सनली मुझे अपने लिए लगा कि थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल राइट एक्सप्लोर करना चाहिए एंड आई रियली लाइक इट फॉर माय सेल्फ. वही जिस तरह शुरू में आपने कहा बैलेंस, आई थिंक Yes. बैलेंस इज द की. हाँ. अगर आपको रेलेवेंट रहना है कि ग्लोबल एक Yeah. उसमें भी ट्रेंड के साथ भी आप चल सकें, आपकी पोस्ट जो है वो बिल्कुल इरेलेवेंट ना हो जाएं और आप अपने मुल्क का और यहाँ की चीज़ों का भी एक पास रख लें. और अपने एज के मुताबिक भी एक्ट करें. व्हेन यू आर Exactly. यंगर यू कैन डू डम थिंग्स, यू कैन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो डिफरेंट चीज़ों के साथ. आप जितना ग्रो अप करते हो, जितना मैच्योर करते हो, जो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ, उसके हिसाब से यू शुड डू एवरीथिंग. बिल्कुल सही. आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल हो भी रहा है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हम इस चीज़ को नहीं भूल सकते कि हमारी जो लिमिटेशंस हैं वो हमारी बहुत लिमिटेड हैं, जो उस चीज़ को हम क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज हम ऑब्वियसली यहाँ से हमारे कल्चर है जी. उस चीज़ को देखते हुए, इसलिए लोगों की एक्सेप्टेंस इतनी आसानी से नहीं होती या उस पर ट्रोल किया जाता है उन चीज़ों को लेकर. तो वो इसी वजह से किया जाता है कि जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए हम उस चीज़ में ना ही पढ़ें, लेकिन जब पढ़ते हैं तो फिर उस पर हमें बैकलैश मिलता है. और लेकिन वो सबकी अपनी चॉइस है एट दी एंड. मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ कहीं पे जहाँ पे कोई नेसेसरी है, अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के कपड़े शशका थोड़ा सा दे दें, थोड़ा शशका दे दें और वो चीज़ करें जो आप पे सूट भी करे, ठीक है. मैं इस चीज़ को अपनी बात करूं तो मैं मेक श्योर करता हूं कि अगर मैं कोई एक ऐसी चीज़ अपलोड कर रहा हूं या कुछ भी, तो वो मतलब इट्स गोइंग विद माय इमेज और नॉट. तो मैं इस चीज़ को मेक श्योर करता हूं कि लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं
उनकी एक्सपेक्टेशन पे सही उतर रहा हूँ या नहीं उतर रहा। आपकी अब तक की फेवरेट, आपकी अपनी कैंपेन या ड्रामा या फिल्म कौन सी आप समझते हैं कि हाँ यार ये मैंने ठीक कर दिया, ड्रामा या अभी तक वो नहीं हो पाया है वो जो अभी आई थिंक मुझे लगता है ऐसा चलो कि ड्रामा हमने साइड में किया, कैंपेन्स तो मैं 5 गिना सकता हूँ। हाँ नहीं कैंपेन्स बहुत एडिटोरियल बहुत अच्छी की हैं, कुछ मेरी बहुत अच्छी शूट्स हुए हैं हाँ। एडिटोरियल, और तो इस तरह की जो कैंपेन्स मुझे जो बेसिकली लगता है क्योंकि नॉर्मल एक अपनी नॉर्मल लाइफ में आई एम अ कैजुअल पर्सन, तो कैजुअली इंटरप्शन, इसको कहते हैं जलसे में हमला। हो गया। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, आवाज़ जानी पहचानी हो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। ये हमारे प्रोड्यूसर हैं हमारे शो के। अरे वाह वाह वाह, आई लव ये वही है, तमाशा वाले। वही है। ज़ैनो भाई, अब मुझे यकीन है कि मेरे बाप के पैसे को आप सही लुटा रहे हैं, ओके। सही लगा रहे हैं यार। तमाशा वाले उमर ज़ैनब आ गए, इन्हें तो मैं सोशल मीडिया पे तब से फॉलो कर रहा हूँ जब ये सोशल मीडिया पे भी नहीं थी। कितना फाका मिलता है ना मुझे, आप कभी डीएम का जवाब नहीं देती। Sorry. 7,500 डीएम किए मैंने आपको, अपने जज्बात भरे। फारिग टाइम में फिर गिनता भी हूँ ना भाई। मैंने दिया है जवाब, मैंने दिया है जवाब। भाई इनके लिए तो मैं कुछ शेर कहना चाहूंगा। ओके। सच्चा है खरा है, इस बात पर दूंगा इसको दाद। वाह। पहली बार मिला तमाशा में, फिर हो गए सब इसके बाद। वाह क्या बात है। रोमांटिक है मजबूर हो जाने की हद तक, तैयार है हो जाने को इश्क में बर्बाद। वाह 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 वाह। जरखेज कर देता है मोहब्बत अगर हो सच्ची, मुखलिसी और एहसास की मिलाता है ऐसी खाद। Thanks Mohib bhai for inviting such a gentleman. Welcome Umar Shehzad. और जब उमर की बात हो तो और 7,500 मैसेज वाली के लिए आपने कुछ नहीं लिखा? वो मैसेजेस में सब कुछ लिख दिया था। भाईजान दिल चीर के देख सकते हैं आप। लेकिन जो मैं वैसे इनके बारे में जब मैंने इनको तमाशा में देखा तो फिर मेरे अंदर से जो एक असेसमेंट निकली, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ओए ओए ओए। सब डरते इससे, कोई बिल्डर हो या काका। ब्यूटी विद ब्रेन है यारो, लड़की है ये फुल पटाखा। गुस्से की बहुत है तेज, क्या पता चले दिमाग घूम जाए कब। थैंक्स फॉर कमिंग ज़ैनब। यार भाई मैं खुशी से शाद बाद हो गया, मतलब लड्डू फूट रहे मेरे अंदर। आप इतने अच्छे अच्छे गेस्ट बुला लेते हैं, मैं तो सवाल ही भूल जाता हूँ। आपने ऐसा क्या देख लिया तमाशा में जो आप इतने फैन हो गए? अरे मैंने क्या देख लिया, अरे इनके आगे कोई बोल नहीं पाता था भैया। मेरा एक दोस्त है अली सिकंदर, वो इन्हें हमशीरा हमशीरा कहता है। वैसे उससे वहां सब डरते थे, वो भी इनसे डरता था। और एक उमर शहजाद भाई, जिन्हें देख के वैसे ही दूर से बंदा डर जाए, वो इनकी आंख के इशारे पे चलता था। आपके ख्याल में सिर्फ उमर शहजाद ही इशारे पे चलता था? और मैं वो आदमी हूँ जो इनकी तस्वीरें लगा लगा के नीचे रोमांटिक इशार लेगा करता था। लेकिन क्या बात है, मैं कहता हूँ कि बेहतरीन इन्होंने प्रदर्शन पेश किया। क्या बात है, आखिर तक रहे। और मैंने इतने वोट खुद डाले इन्हें, मेरे दुबई की सिम ब्लॉक हो गई। अरे दिरमों में भाई तेरे में वोट लुटाए मैंने, और इनको वोट डाला तो ये बाहर आ गई। वाह। तो ये ऐसी क्यों आपने किया ज़ैनब, ये तो बताया आपने। इतने लाखों करोड़ों दिल टूट गए, सबने कहा ज़ैनब आ गई, और फिर सबने कहा ज़ैनब चली गई। ऑनेस्टली मेरा तो यही दिल था कि मैं एक दफ़ा अंदर आऊँ तो फिर मैं वहीं पे रहूँ, लेकिन शायद मैंने बातें कुछ ज़्यादा कर ली, मुझे थोड़ा जल्दी बाहर बुला लिया। तो ये जो एक जनरल परसेप्शन बन रही है, हमने सुना है कि कुछ रोमांस का सिलसिला है, तो क्या है? जैसे अली भाई ने अभी मोहब्बत की बात की, तो मोहब्बत पे मुझे
कुछ उन जवानों lines- से मोहब्बत तो भाई की कुछ- कमजोरी है। कुछ लाइंस याद है। वाह 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 वाह। डाटो सुटो। कहते हैं कि तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, किसी दिन उसके दर पे रक्से वहशत क्यों नहीं करते, वाह 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 वाह। इलाज अपना कराते फिर रहे हो ना जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते। हाय 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 यार। इन्हें तो हो भी जाएगी भाई। तो बताएं कितनी आपकी मोहब्बतें रहीं, कितनी नाकामियां हुई, कितनी ना हुई, कितनी हाँ हुई, कितनों को आपने कहा कि सॉरी। इसी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ उम्र की हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। आई थिंक अगर ऑब्वियसली इस बहुत ज़रूरी है जब आप पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसे पे जहाँ पर आके आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ना, एंड दैट इज़ वो उस पर आप कर सकते हैं स्क्रिप्ट पर, कि अगर स्क्रिप्ट इज़ दैट गुड जो आपकी प्रायोरिटी है कि आप करें उसको, तो उसमें फिर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जब मैं छोटी होती थी तो बाबा मुझे अप नॉर्थ लेके जाया करते थे। उनके पास एक DSLR होता था और हम लोग उस तरह की पिक्चर्स जाके कैप्चर करते थे जो विंडोज़ के बैकग्राउंड में आपको नज़र आती हैं। जस्ट Like postcards? लाइक पोस्ट कार्ड्स, लाइक लैपटॉप बैकग्राउंड, लाइक एनीथिंग। ओ कदिया मिल सावन यार वे, ओ कदिया मिल सावन यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे। Knock, 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. ऑलराइट, वेलकम बैक टू द नॉक नॉक शो। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ज़ैनब रज़ा को और उमर शहजाद को। ज़ैनब, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मुझे सबा कमर का काम बहुत अच्छा लगता सबा है। कमर, Yes. गुड चॉइस। मर्दाने में? मर्दाने में उमर शहजाद। उमर शहजाद। ओह थैंक यू। अच्छा, आप उमर शहजाद के 4 प्रोजेक्ट्स के नाम तो बताएं। फितना, रंग बदले ज़िंदगी, JPNA 2 एंड मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है कि देखे हुए नहीं। मतलब पर 3 भी बता दिया। 3 भी बता दे, बड़ी बात है। You were not expecting that. आपके फेवरेट एक्टर्स? हुमायूं भाई, फैसल भाई, तुमाने चाज, क्या बात है, क्या बात है। ब्रिलियंट एक्टर्स थे यार। आप आप एक्चुअली में आपने सीखना है तो आप ये इन एक्टर्स नूमी भाई तो या आपकी ख्वाहिश है कोई डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर चूज करेंगे अगर आपको ड्रामा सीरियल ऑफर हो कि मैं ये डायरेक्टर के साथ काम करना चाहती हूँ? कोई तो होगा। मुझे लगता है मुझे पाकिस्तान में काम ही नहीं करना मैंने। नहीं global, नहीं नहीं international- नहीं नहीं लड़की ने तय कर लिया मैं सिर्फ इंटरनेशनल काम करूंगी। नहीं No. नहीं आई गेस मोमिना दरेद, सुल्ताना आपा, आई वुड लाइक टू वर्क इन लोगों के साथ। बट मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे लगता है कि मुझे अभी इतनी अच्छी आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि इसका भाई करें, रिसेंटली हाँ, रिसेंटली मेरा- पाकिस्तानी ड्रामास देखना मैं शुरू इसीलिए हाँ, सवाल ही हूँ इसलिए हाँ, कर रहा हूँ। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपको ये रिसर्च करनी है, जल्द अज जल्द बहुत फायदा होगा। यस बिल्कुल ज़रूरी है। या आपके फेवरेट डायरेक्टर या आप जिनके साथ सोच रहे हैं काम करने का? मैंने दोनों डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और मैं दोबारा भी करना चाहता हूँ, जिसमें एक कासिम अली मुरीद हैं, एक नदीम बेग हैं और मेरी एक उनसे एक वैसी भी केमिस्ट्री भी है, तो मैं उनके साथ दोबारा काम करना चाहूँगा। सही। और फेवरेट को एक्टर पहले खातून? हानिया एंड नवाल, दोनों के साथ काम किया है और दोनों बहुत अच्छे हैं को एक्टर। भाई मेरे लिए फेवरेट वो होगा जो प्रोफेशनल होगा, टाइम पर आएगा, आएगी, और एटलीस्ट आप जब परफॉर्म कर रहे हो आपका क्लोजअप बना हो तो सामने क्यूज देने के लिए मौजूद हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि हाँ भाई, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बड़ा अच्छा रहता है। कुछ एक्टर्स ऐसे भी मैंने उनके साथ काम किया है कि उनके साथ जब मैं CR करने जाता हूँ तो वो कह देते हैं कि हम सेट पर ही करते हैं, हाँ ऐसी अभी बस वहाँ कर ऐसी लेंगे। बस हाँ डायलॉग्स बोल दिए ये वो, भाई प्रॉपर्ली थोड़ा सा कर लो। तो मैंने इन दोनों एक्टर्स में ये चीज़ देखी है कि प्रॉपर्ली CR भी प्रॉपर करेंगे, rehearse करेंगे, फिर जाएंगे। और कोई ऐसी चीज़ जो उनको लगती है कि मैं और किसी और तरीके से और अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ तो वो फ़ौरन उसी वक्त बताते हैं कि अगर इस तरीके से कह दो तो ये ज़्यादा सही नहीं है। तो वो एक चीज़ मुझे लगता है उन दोनों में मैंने ये चीज़ देखी है। पैसे इंपॉर्टेंट हैं, स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग, डेट्स, क्या किस तरह हम
चूज करें? स्क्रिप्ट ऑन टॉप, स्क्रिप्ट Good कंटेंट answer. आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो जो कि अगर आप मुझसे अगर आप बोलेंगे मैं किस तरीके का कैरेक्टर प्ले करना चाहूँगा, तो वो कैरेक्टर अभी तक मुझे उस तरह का ऑफर नहीं हुआ है जिसमें एक जिस फुल ऑफ तरह का तुम कैरेक्टर करना चाहोगे वो कैरेक्टर मैं करवाऊंगा, फ्री में करोगे? आई वोंट चार्ज, हाँ? आपके लिए कर लूँगा अरे, यार। अरे, अरे, यार, मजाक क्या कर बात रहा कर है। दिया नहीं, आपने। नहीं, वो तो भाई हमारे टीचर ने कहा था देखो याद रखो मनी इज द मोटिवेशन। अब ये बात मैंने तो मजाक में कर दी है, लेकिन मुआवजा होना बहुत जरूरी है, वरना बात बनती नहीं है। होता होना जरूरी है। नहीं, बात ये नहीं कि आप कोई खरबोपति हो जाएंगे, मुझे ऐसा बात ये लगता है कि है- वो जब एक साइकिल चलता है तो उसका एक इकोनॉमिक वर्ल्ड में हम रहते हैं, वो जरूरी है। तो मैं कहेंगे तो दे दूंगा 1500। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक अगर ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है जब आप पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसे पे जहाँ पर आके आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ना, एंड दैट इज़ वो उस पर आप कर सकते हैं स्क्रिप्ट पर, कि अगर स्क्रिप्ट इज़ दैट गुड जो आपकी प्रायोरिटी है कि आप करें उसको, तो उसमें फिर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ होता है इन्फ्लुएंसर, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, सोशल मीडिया एक्स। आप क्या चाहती हैं कि आपके नाम के आगे क्या क्या प्रोफेशन में ऐड हो? I think I can already identify as एक मॉडल और कंटेंट क्रिएटर की तरह एक्टिंग मैं शुरू कर रही हूँ। उसके अलावा आई थिंक डेफिनेटली मैं अपनी बहुत सारी multi-million dollar, billion dollar businesses own करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह of different sorts, and I think under multi-billion dollar businesses सब कुछ ही आ जाता है। ठीक है। जैसे शौक होता है हमें फोटोग्राफी का, है? फोटोग्राफी का मुझे शौक है, मुझे आती भी है। ओके। यस, मी एंड माई फादर जब मैं छोटी होती थी तो बाबा मुझे अप नॉर्थ लेके जाया करते थे। उनके पास एक DSLR होता था और हम लोग उस तरह की पिक्चर्स जाके कैप्चर करते थे जो विंडोज़ के बैकग्राउंड में आपको नज़र आती हैं। और लोग ये अक्सर चीज़ें बिलीव नहीं करते जब मैं उनको दिखाती हूँ कि बाबा ने जो जो फोटोग्राफी की हुई है। Just Like for fun. postcards? Like postcards, like laptop background, like anything. स्टोरी बोर्ड्स बहुत अच्छे बनाती हैं ये। Yes. So do you sketch? I can sketch. Yes. मैं एक आर्ट स्टूडेंट थी, मैंने आर्ट ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं फोर्सफुली कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकती। कंटेंट क्रिएट कर लेती हूँ, बट वो भी फोर्सफुली नहीं होता। आई थिंक इस अब द स्टेज दैट आई एम Creative एट, process तो forcefully हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। और अगर होता भी, आई थिंक अब जिस स्टेज पे हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो ब्रांड मुझे इतना थोड़ा वो लेवरेज दे देती है कि अच्छा आप किस तरह करना चाहेंगी, और वो आई थिंक मैं अच्छा करती हूँ। लेकिन ये मल्टी मिलियनर आपको जो बनना है, इस पूरे प्रोसेस में शादी कहाँ गई? मुझे लगता है शादी एक ऐसी चीज़ है कि ये नहीं होता कि अच्छा चलो शादी करते हैं, लड़का ढूंढने चलो, लड़की ढूंढने चलो, या अब शादी करते हैं। शादी करने का जब टाइम होता है वो आपको फीलिंग आ जाती है कि द टाइम इज़ राइट। और अगर आप उस इंसान के साथ हो मुझे या तो बहुत अच्छी तरह पता है इस बात का। एग्जैक्टली तो अगर आप Feeling आ उस जाती इंसान के साथ हो या अगर आप उसको मिल चुके हो, आप दोनों का वो अंडरस्टैंडिंग है, तो वो एक बहुत नेचुरल सी फीलिंग होती है। जिस तरह से मुझे लगता है शादी करना एक उतनी ही नेचुरल फीलिंग होती है जिस तरह से यू फील हंग्री कि अच्छा अब मुझे भूख लग रही है, अब मुझे खाना खाना जो कि है, हाँ, सिमिलरली शादी में भी यही होता है कि यार हाँ, आई थिंक हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं एंड आई थिंक वी शुड गेट मैरिड। बहुत गौर से सुनिए आपने बातें। नहीं, मैं तो आपकी भी बात सुन रहा था, उनकी भी बात सुन रहा था यार। तो आपको फील नहीं आ रही शादी की? यार मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक फैसला है ज़िंदगी का। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे शादी जिस तरीके से अभी सुनने में आती हैं, शादियां ख़त्म हो रही हैं जो कि हमारी जी। कुछ ऐसे भी थे जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था और शादियां ख़त्म हो जाती है। तो मेरे लिए ये है कि मैं शादी करूं, एक ही दफ़ा करूं, उसको सही। निभाऊं, और बस फिर ये एक जिम्मेदारी है एक बहुत बड़ी। कभी कभी एक आप मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान को आप कुछ टाइम में पहचान लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 दाने साहब, दाने साहब, हाँ साहब, बाय द वे ये भी प्रोड्यूसर हैं, ये उनके बड़े भाई हैं। अच्छा, ये उनके बड़े भाई हैं। हाँ, ये मैं इनको कहता हूँ, ये उनके बहुत बड़े भाई तो हैं। ये दुनिया में पहले कौन आया? अरे वाह भाई, माशाल्लाह, तमाशा के लोग बनाए हुए हैं, बताया भी नहीं हमारे को।
भाई हमने तो ये लोग बिठाए हुए हैं, आपने ये डंबल क्यों उठाए हुए हैं? असल में मसला क्या है, डोले बढ़ाने से ना लड़की जल्दी सेट हो जाती है। अच्छा। हाँ, मैं इंस्पायर हुआ हूँ उमर शहजाद से। सुबह सुबह उठ के मेरा भाई जाता था, पहले जिम करता था, फिर नाश्ता बनाता था, तो मैं थोड़ा कर लूँ है। नाश्ता बनाना इंपॉर्टेंट हुआ ना, मसल बनाना थोड़ी। देखिए मैंने पराठे बनाना तो बेहतरीन सीखे। ये क्या सीन है पराठे का? पराठे बनाते थे मैंने सुना है, और इम्प्रेस करते थे। मैं जो काम करता हूँ बड़ा पैशनेटली करता हूँ, किसी को दिखाने के लिए हरगिज़ नहीं आए, तमाशा में जाने के बाद और ये बॉडी वॉडी दिखाने के बाद, पराठे आटा गूंदने के बाद जो ना भाई के इतने रिश्ते आए, इतने मेरे घर के बाहर रक्शे खड़े नहीं होते जितने इनके रिश्ते बोलते। आप यकीन करें कि रिश्ते एडमिट भी कर लिए 2-3, लेकिन मसला क्या हुआ, घर बड़ा था, वो घर दमाद रखना चाहते थे। इन्होंने बोला मैं घर तो साफ करूंगा लेकिन लॉन साफ नहीं करूंगा। भाई आपकी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? डोले बना रहा हूँ, शादी के लिए बना रहा हूँ। अरे आपकी शादी नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती मेरी शादी भाई? क्योंकि आपका जहेज मेरे पास है। भाई कोई लड़की आपको देख के ऐसे हाँ नहीं करेगी जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा। आप वो फीलिंग लेके आए। तो हम ये कर रहे हैं कि इनको लड़की बना रहे हैं ताकि इनको पता चले कि लड़की किस अजियत से गुजरती है। भाईजान इनका दूल्हा होगा उमर शहजाद, इनकी माँ होगी मैं, अच्छा आप माँ बनेंगे? वाह। और उमर की अम्मी होंगी ज़ैनब। वैसे एक बात बताऊं, ज़ैनब तमाशा में सबकी अम्मी थी। यकीन होनी है, अब मेरे जितना एक लड़का था दानिश, हाँ। वजीर वो था, मुशीर ये थी, लेकिन चलती इन्हीं की थी। कि इनको आदत पड़ी हुई है हर जगह अपनी ही चलाती हैं। उमर भाई की तो वजारत चली गई थी एक दिन में। अब आप सारे बोलना खोले, अब आपने देखा हुआ है। अच्छा मैं दुल्हन बन रही हूँ, आप भी तो माँ बनो। बड़ी माशाल्लाह मॉडर्न बेटी है आपकी, स्लीवलेस में ऑलरेडी मौजूद है। आगे तेरे सोशल रिश्ते मीडिया रेडी बेटी है आपकी। यार एक बात बताऊं, इस बात पे आपका कॉस्ट्यूम का बजट भी कट जाएगा। मैं भी तो स्लीवलेस आया हूँ। एक मिनट, मम्मी एक मिनट, उमर को देख के आईता। अरे बेटा लड़की है, बच्चा थोड़ी है। आप आएंगी रिश्ता लेके, यानी हम सहेलियां ठीक हैं, है। और आप अपने बेटा जो कि यूके से पढ़ के आया है उससे मेरी इस बेटी की शादी करना चाह रही हैं। मेरी तो शादी कुछ क्वालिटीज आप बताएं, कुछ क्वालिटीज मैं क्वालिटीज बताऊंगी। डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ मैं उठ के आऊँ? आजा, तेरा अपना ही घर है, दूल्हे की अम्मी ऐसी है, बेटा ही ना मार दूं। तो मेरा बेटा भी तो साथ आएगा ना? बेटा शर्मीला है ना, बाद में आ जाएगा। क्या हो गया, अच्छा, हमारे अच्छा, साथ आ जाना थोड़ी देर। ला टू शॉट बना सासू माँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाहर सलाम। निकले भाई, आपको हर जगह उमर शहजाद को सोचे। मामा मुझे वहीं छोड़ दिया आपने। रह नहीं आ जाओ सके यार, हैं। आ जाओ आ जाओ। आजकल के बेटे भी ना अपनी माँ की बात नहीं सुनते। नहीं मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। सर मुझे ताश भेज दे, मैं ताश अकेले खेल लेता हूँ। नहीं आप ऐसा करें, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहीं से एक्टिंग कर लें, हमारे होस्ट नाराज हो गए तो हमारे पास तो गेस्ट भी कोई नहीं आता। हम सारे यहीं आ जाते हैं ना, आ जाओ। हाँ आप सब आए। आए घर आए, ड्राइंग रूम में बैठे, घर जैसा माहौल बनाए ना। बैठने का ज्यादा बेहतर है। हाँ तुम बैठ, नहीं इधर। आपकी बेटी का नाम क्या है? इसका नाम है हवन्नक। हवन्नक बेटा इतना बाद में घुसते हैं, पहले नहीं। हाँ हवन्नकी वही ना, पहले जाके बैठ गई। ये कैसी लड़की है? बहन, तुम क्या है? मुझसे बात करो ना, मेरी बेशरम। बेटी शर्मीली, और लड़के के साथ दूर दूर रहो। बहुत फॉरवर्ड है। भाई जब जिंदगी भर साथ बैठना है तो फिर मेरी बेटी बहुत तेज है, अकेली सब्जी लेने जाती है और आ जाती है, ना पैसे देती है ना सब्जी वाले को पता चलता है। वो कैसे? बिल्लियों के पीछे छुप छुपा के अपनी मर्जी की सब्जी निकाल के निकल आती है। मामा मेरी क्वालिटी इतनी टेक्निकल है, और हमें तो घर देखिए। में खाना पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए मेरा बेटा तो बिल्कुल वो है, क्या कहते हैं, 15 मिनट में 3 वक्त का आटा। 15 मिनट में 3 वक्त देखिए। आटा गूंद देता है भाई लड़का। होने वाले दामाद के लिए तालियां। देखिए मेरा बेटा है मोस्ट वांटेड, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, ठीक है, और काफ़ी इसके रिश्ते आते रहते हैं। पराठे भी बना लेता है, ये वर्कआउट भी करता है, काम भी करता है, पैसे भी कमाता है। तो आपकी बेटी ऐसी क्या करती है जिसकी हम उसकी शादी कराते हैं? मैं बताती हूँ ना, इतनी टेक्निकल है कि चलते हुए रिक्शे से चलती हुई बस में सवार हो जाती है, ना रिक्शा ड्राइवर को पता चलता है ना बस ड्राइवर को। मतलब फुर्तीली है। आपका नाम जेम्स बॉन्ड तो नहीं है? नहीं ये संबंध बॉन्ड है। चलो होने वाली जी को गाना सुनाओ, सुरीली भी बहुत है। अच्छा सुरीली भी। अच्छा सुरीली, और फिर तो हमारी बहुत बनेगी। हाँ? आज जान की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे वो रहो। बैठ भी जाएगा। बेटा
वो अगर पहलू में बैठ गया ना तो फिर देख ले। मेरी बेटी इतनी तेज है कि हमें अपने घर में खाना भी नहीं पकाना पड़ता। आपका बेटा भी मुफ्त की खाएगा। बच्चों की चीजियाँ छीन के भाग आती है ना। इतनी तेज स्पीड। लेकिन अगर मुझे इनके हाथ का बना खाना खाना हो तो फिर अरे ये हाथ है ना, मैं बना के खिलाऊंगी। कितने पराठे हाथ बनाएगी देखकर मुझे तुम्हारे बड़ी लिए अजीब सी छोटे-छोटे फीलिंग हाथों आई से? है ना, अजीब सी है। आपको अदरक अब भाई देखो, हम बड़े आजाद ख्याल मम्मी पापा है। हम बहुत कंजर्वेटिव हैं। हाँ, अच्छा। मगर हम लड़के को गाना गाना आना चाहिए। हमारी लड़की ने गाना छोड़ा है, आपका लड़का भी गाना सुनाए। देखिए, और मेरा यही बेटा तो वाला बहुत- गाना जो मैंने गाया था, ये इम्तिहान है। देख लो उमर, कहीं इम्प्रेस ना हो जाए। इम्प्रेस ना हो जाए। कहीं इम्प्रेस ही ना हो जाए। गलत गा लो। नहीं नहीं, सही गा लेता हूँ। मुझसे ना अच्छा गाइएगा। इज्जत का भी तो सवाल है। तुम भी सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। वो कह रहे हैं उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जान जा। वाह वाह वाह। बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो। दानिश भाई नहीं घूंघट पहन ले, अजीब सा लग रहा है। मैं ही बना देता हूँ। भाई मेरी बेटी बहुत ही लूज कैरेक्टर हो रही है तुम्हारी जिंदगी में। चल निकल, इधर से चल मूवी। सुनो, मुझे गाना सिखाओगे? हैं? भाई बहुत ही कोई अजीब माँ बेटी है। ये आई किसके लिए थी और इधर आजा। ये क्या मैसेज देके जा रही इधर है? आ, किसकी लाइट बात ले है? अपनी। बहुत प्रोड्यूसर है रंगीन तू। माँ बेटियाँ। चलो जी, मेरी तरफ से रिश्ता कच्चा कच्चा। कच्चा कच्चा ही। कच्चा भाई, कच्चा। क्या बात है आपकी, क्या आप गाते हैं यार। क्या वाह। यार परफॉर्मेंस, क्या गाते। खैर चले, आप चलें, हेलीकॉप्टर की डील करनी है। वो कह रहे हैं वो साथ हेलीपैड फ्री नहीं देगा। ओ, चले, ये तो बड़ी बुर्ज खलीफा पर है तो उसी को खरीद लो। I'll see you guys। थैंक यू अली, दानिश, एक्सीलेंट। ओके। जी, तो प्रोफेशनल आप सिंगिंग में आना चाह रहे हैं तो किस तरह से आजकल क्या आपको लग रहा है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार की जाए? मुझे लगता है मेरा जो जॉनरा है और लोग सुनना पसंद भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास रैप्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ इस गई तरह हैं, के, इवन हाँ, कॉन्सर्ट्स hip hop में भी बहुत हो गया। या बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसी तरह के मेरे ही जॉनरा के सॉन्ग्स होंगे और आई एम श्योर के मैं पसंद तो आएंगे। आपका जॉनर समझ ही नहीं पाया, वो तो दानिश पे ही रह गए आप। कुछ और हो जाए। मेरा जरा सूफियाना थोड़ा सा क्या है इस बात तरह है, का। सूफियाना ही हो जाए। ओ कदिया मिल सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल
मेरे लूलू चीख पुकार में हो गदिया मिल सावल यार में हो गदिया मिल सावल यार में मेरे लूलू हार वे मेरे लूलू चीख पुकार में हो गदिया मिल सावल यार वे एक मैं हाथ अपना ही चूमूंगा लेकिन तेरा ही चूमूंगा, ठीक है? बहुत आला यार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। Thank you. ये फैसला करने में आपने देर नहीं करनी, बिल्कुल नहीं, भी बिल्कुल पूरी नहीं। तैयारी के साथ आ जाए। यस आप लोग दोनों आए, बहुत खुशी हुई Sir, थैंक यू you. सो Thank मच। you. मेरी बेस्ट विशेस हैं उमर आपके लिए। आपने जो सफ़र यहाँ तक तय किया है बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, उसमें बहुत से लेसन्स हैं, बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको मज़ीद आगे लेके जाएंगे। इंशाल्लाह। अपने उस पे जिसको कहते हैं ना अज़म पे कायम और दायम रहें, फोकस्ड रहें और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। ज़ैनब अपने ख्वाब कंसिस्टेंटली देखती रहे, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप Thank you जहाँ so जाना much. चाहती हैं, जिस तरह आप अपने करियर को एक्सेल करना चाहती हैं, वहाँ तक पहुँचे। Thank you for having थैंक me. यू सो मच। थैंक यू म्यूजिक का आपका वेट रहेगा भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर म्यूजिक वीडियो इंशाल्लाह। और इसी अच्छी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीक। दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है, ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सेटाइल है, ये बात दिलों की बात यहाँ है, सबके साथ यहाँ